उसके बाद बच्चों सेकेंड जो थ्योरम है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि अगर दो सेम ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो जब आप उनकी प्रोडक्ट करोगे वो भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर नीचे और ये आपको प्रूव करना है कि दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की और जब आप उनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसने क्या दिया हुआ है कि दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, एन ऑर्डर की ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन। हमने दोनों ही मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल ली और दोनों का ऑर्डर क्या सेम ले लिया, एन ऑर्डर। अब ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बच्चों तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा आपके पास, बताओ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये आ गया आपके पास। उसके बाद बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ये तो गिवन जो था है ना, वो लेके चले हम कि ए और बी दो सेम ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो फिर डेफिनेशन लगाइए। उसके बाद प्रूव क्या करना है बच्चों कि जब आप उनकी प्रोडक्ट करोगे ना वो भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है ना। तो प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट करोगे जब आप इन दोनों मैट्रिसेस की, मतलब ए बी, वो आपके पास क्या आ जाए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करके दिखाना है ना। और ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए बी, यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करो, ये लेके चल पड़ो, ये लेके चलो और जो गिवन है उनका यूज करके इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दो। फिर ए बी ट्रांसपोज इनटू ए बी ये लेके चलो और इन दोनों का यूज करके उसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दो। यहां तक आ गया सबको समझ? देखो सबसे पहले लेके चल रहे हैं बच्चों ए बी और ए बी ट्रांसपोज, ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसको किसके इक्वल दिखाना है हमें, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। देखो ए बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज किया है। ट्रांसपोज की जब मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल लॉ से खुलता था, तो उसी का यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिसेस होती हैं वो एसोसिएटिव भी होती हैं। जैसे अगर आप ये लिखो ना ए बी सी, ये लिख दो या फिर ए बी सी,
ये लिख दो, दोनों इक्वल होते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिया है हमने, ये मान लिया ए बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे पहले ए बी की प्रोडक्ट कर रखी थी, फिर हमने क्या किया, ए को एज इट इज रख लिया, पहले बी बी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कर ली। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रूव क्या करना है आपको, इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। गिवन ये है, इन दोनों का यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बी बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो फ्रॉम टू पुट करो यहाँ पे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ए ट्रांसपोज। अब इसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा और ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज भी तो आइडेंटिटी के इक्वल है फ्रॉम वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब क्या प्रूव करेंगे, ए बी ट्रांसपोज ए बी, उसको भी हम आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दें। ठीक है बच्चों, अगर हम लेके चले ए बी ट्रांसपोज ए बी, ये लेके चले तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये ए बी एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे बी ट्रांसपोज, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है ना, वो ए ट्रांसपोज ए है या फिर ए ट्रांसपोज है, और यहाँ से हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, ए ट्रांसपोज ए बी, यही आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे बताओ क्या आएगा, बी ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल है बी। अब ये इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बी ट्रांसपोज बी एज इट इज। अब ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है, तो आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास, है ना। और यहाँ से क्या आ गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो आप ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चले थे सेम ऑर्डर की, और आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये उसके बाद बच्चों, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। जो इनवर्स और ट्रांसपोज आएगा ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो भी ऑर्थोगोनल आएगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल देखो तो क्या लेके चलोगे, कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चलोगे और उसका इनवर्स आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाना है और उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे बच्चों, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चले हैं एन ऑर्डर। अब ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब उसके बाद ये तो था गिवन कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे और उसका ट्रांसपोज और इनवर्स आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाना है।
तो पहले इनवर्स को प्रूव कर लो या फिर ट्रांसपोज को प्रूव कर लो, दोनों ही बात सेम है। पहले इनवर्स को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। अब ए इनवर्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है बच्चों। ए इनवर्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। आप पहले ये लेके चल पड़ेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखा देंगे, फिर ये लेके चलेंगे, इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। आपके पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया किस तरह से प्रूव करेंगे, ठीक है। ये लेके चलते हैं पहले, ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब एक बात देखो बच्चों, दो तरह से प्रूव कर सकते हो आप। यहाँ से ए इनवर्स, जब आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ से बताया था ना मैंने आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होता है। और यहाँ से अगर आप ए इनवर्स निकालोगे ट्रांसपोज के इक्वल है। अब यहाँ से ए इनवर्स की जगह पे क्या पुट कर दो, ए ट्रांसपोज पुट कर दो, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज, यहाँ पे आएगा ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज तो एज इट इज ये क्या होता है, ए के इक्वल। अब ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट तो हो गया ये वाला, तो इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के इक्वल दिखा दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली इसको भी दिखा दोगे आप, और वहां से बोल देना कि ये इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रांसपोज वाला तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो ए इनवर्स की वैल्यू भी पुट नहीं करनी। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा, ये दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रूव करने के लिए पहले इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करके दिखाओगे, फिर इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करके दिखाओगे, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करोगे बच्चों, तो क्या आ गया, ये तो यही नहीं है, यही तो है, उससे आगे सेम स्टेप, ठीक है। सिमिलरली इसको करो, हो जाएगा, ठीक।